जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, देखो सब क्वेश्चन परीक्षाओं पूछे गए हैं और 2024 में मोस्ट इंपॉर्टेंट। भुगतान संतुलन के पूंजी खाते के घटकों का वर्णन कीजिए। अथवा तो इसका उत्तर बच्चों क्या होगा? भुगतान शेष के पूंजी खाते के दो मुख्य घटक हैं, उधार तथा विदेशी निवेश। पहला बच्चों उधार तथा दूसरा है विदेशी निवेश। अगला क्वेश्चन है कि भुगतान शेष संतुलन से क्या तात्पर्य होता है, अथवा भुगतान संतुलन को परिभाषित कीजिए। अथवा बच्चों करके देगा कि अनुकूल तथा प्रतिकूल भुगतान संतुलन का अर्थ लिखिए। अथवा भुगतान संतुलन क्या है, अथवा भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं। तो कई मॉडल से जो है कोई परीक्षा पूछ सकता है। तो आइए चलिए देखते हैं, उत्तर देखेंगे। देखो बच्चों, समानता एक वर्ष की समय अवधि में किसी देश के शेष विश्व के साथ हुए सभी मौद्रिक लेन देन के लेखांकन के विवरण को जो है भुगतान शेष कहते हैं। भुगतान शेष संतुलन तब प्राप्त होता है जब चालू खाता शेष प्लस पूंजी खाता शेष प्लस भूल चूक बराबर शून्य। भुगतान शेष में असंतुलन तब पैदा होता है जब चालू खाता शेष तथा पूंजी खाता शेष का कुल जोड़ शून्य नहीं होता। इसके स्थान पर कुल जोड़ या तो धनात्मक संख्या या कुछ ऋणात्मक संख्या होती है। अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखेंगे, आयात और निर्यात किसे कहते हैं। देखो पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत सारी परिभाषा है आयात और निर्यात। जब बच्चों कोई वस्तु हमारे देश में दूसरे देश से आती है, मान लीजिए एक देश है, एक देश में दूसरे देश से कोई वस्तु आती है तो उसे आयात कहते हैं। आ से आना, आ से आयात। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु में भेजा जाता है, यानी कोई वस्तु जब दूसरे देशों में भेजी जाती है तो उसे बच्चों क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, लिखा भी गया है परिभाषा। जब एक वस्तु को किसी देश से बुलाते हैं, लाते हैं तो उसे आयात कहते हैं, जब भेजते हैं तो उसे निर्यात बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विदेशी विनिमय दर का अर्थ है, लिखिए। विदेशी विनिमय में क्या होता है बच्चों? विनिमय में होता है अदला बदली करना, यानी लेन देन, अदला बदली। विदेशी विनिमय दर का अर्थ लिखिए। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंस है, कई वर्षों से पूछा जा रहा है। तो विदेशी विनिमय दर उस दर को कहते हैं जिस पर किसी देश की करेंसी नोट होती है, किसी देश की करेंसी की एक इकाई के बदले देश की कितनी मुद्रा इकाई मिल सकती है, उसी क्या कहते हैं? विदेशी विनिमय दर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये भी इंपॉर्टेंस है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंस है। दृश्य एवं अदृश्य व्यापार में भेद कीजिए। दृश्य व्यापार एवं अदृश्य व्यापार, दृश्य एवं अदृश्य व्यापार में भेद कीजिए। तो बच्चों, दृश्य व्यापार के अंतर्गत देशों के बीच भौतिक रूप से मूर्त वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। मूर्त मतलब बच्चों जो दिखाई दे, जिसे हम छू सकते हैं, महसूस करते हैं, उसे मूर्त कहते हैं। अमूर्त किसे कहते हैं? जिसे हम छू नहीं सकते ना तो महसूस कर सकते हैं। तो दृश्य व्यापार के अंतर्गत देशों के बीच भौतिक रूप से मूर्त वस्तुओं का आदान प्रदान, जिसमें उत्पादन के विभिन्न चरणों में माल का निर्यात, आयात और पुनः निर्यात शामिल होता है। यह अदृश्य व्यापार से अलग है, जिसमें सेवाओं जैसे भौतिक रूप से अमूर्त वस्तु का निर्यात शामिल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों सब परीक्षाओं पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो लगातार परीक्षाओं पूछे गए हैं। सरकारी बजट से क्या अभिप्राय है, इसे संसद में कौन प्रस्तुत करता है। संसद बच्चों आप लोग जानते हो हमारे देश की सबसे बड़ी नियम कानून बनाने वाली संस्था है, जो नई दिल्ली में स्थित है। संसद में जब कानून बनता है पूरे देश में लागू होता है। तो सरकारी बजट से क्या अभिप्राय है, इसे संसद में कौन प्रस्तुत करता है। तो संसद कौन प्रस्तुत करता है बच्चों? वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। देखो, सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों, आय तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का निवारण होता है। समझ रहे भैया? यह अर्थव्यवस्था की समृद्धि तथा स्थिरता पर जो है ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार की राजकोषीय नीति यानी बजटीय नीति को जो है प्रकट करता है। इसे संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। प्रत्यक्ष करों के 3 उदाहरण दीजिए। प्रत्यक्ष मिल जिसको डायरेक्ट कर भी कहते हैं, डायरेक्ट जो लगता है। प्रत्यक्ष करों के 3 उदाहरण लिखिए। इंग्लिश में डायरेक्ट कर, डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है, और हिंदी में प्रत्यक्ष कर। तो जैसे आयकर हो गया, निगम कर हो गया, उपहार कर, संपत्ति कर आदि प्रत्यक्ष कर के उदाहरण होते हैं। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में भेद कीजिए बच्चों। तो प्रत्यक्ष कर भुगतान
प्रत्यक्ष कर का भुगतान उसी व्यक्ति को करना पड़ता है जिस पर यह जो है कर कानूनी तौर पर लगाया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर किसी एक व्यक्ति पर लगाया जाता है, किंतु इसका भुगतान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो है किया जाता है, यानी इनडायरेक्ट कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर के इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष करों का भार किसी अन्य व्यक्ति पर जो है नहीं टाला जा सकता है, जबकि अप्रत्यक्ष करों का भार अन्य व्यक्तियों पर जो है टाला जा सकता है। ठीक है भैया, देखो इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन जब पूछे गए परीक्षाओं में, राजस्व प्राप्तियां किसे कहते हैं? देखो कई वर्षों परीक्षाओं पूछा जा रहा है। तो सरकार की उन सभी प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो निम्नलिखित दो विशेषताओं को प्रकट करती है। नंबर 1, इन प्राप्तियों से सरकार की जो है कोई देयता उत्पन्न नहीं होती। नंबर 2, इन प्राप्तियों से सरकार की परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं होती है।